this heavenly path. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, ध्यान से अपने अपने बाइबल में देखकर परमेश्वर का आवाज को सुनिए। हम चारों ओर से क्लेश तो पाते हैं। यदि मैं और आप इस स्वर्गीय मार्ग पर चलने वाले हैं तो हमारे चारों ओर से हम क्लेश ही पाएंगे। Yet not distressed. परंतु लिखा, परंतु संकट में नहीं पड़ेंगे। Yes, praise God for that. Amen. और प्रभु की स्तुति हो। We have trouble on every side, every day. और प्रतिदिन चारों ओर हम क्लेश तो भोगते रहेंगे, Yet not in distress. परंतु संकट में नहीं पड़ेंगे। Amen. आमेन। We are perplexed, but not in despair. हम निरुपाय तो है, परंतु निराश नहीं होते। Amen. Is there anybody in despair? क्या आपके अंदर कोई Despair? Don't change the word. निरुपाय है? Is there anyone who is in despair? क्या आप में से कोई निरुपाय है? We can be perplexed. हम निरुपाय तो होंगे, हम निराश नहीं होंगे। Yeah. कोई निराश में है? Yeah, that's what. कोई निराश में है? We are not to be in despair, but we shall be in perplexities. हम निराश होने का आवश्यकता नहीं। Yes. हम निरुपाय तो होंगे, Yes. परंतु निराश होने का आवश्यकता नहीं। Yes. God will not allow us to be in despair, but surely we will walk in the way of perplexity. परमेश्वर के प्रिय लोगों, Yes. परमेश्वर ने हम निराश में गिरना नहीं देंगे, Yeah. या निराश होने नहीं देंगे, Yes. परंतु मैं और आप इस स्वर्गीय मार्ग में निरुपाय तो होंगे। Persecuted, but not forsaken. हम जो सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते। Cast down, but not destroyed. गिराए तो जाते हैं, परंतु नाश नहीं होते। Oh, beloved, we need to know that this is the path we are pursuing in our lives. परमेश्वर के प्रिय लोगों, यही मार्ग पर हम आगे बढ़ते जाना है कहकर Yes. मैं और आप अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की कृपा से जानना अनिवार्य है। Well, we all would face perplexities in our lives as we pursue this heavenly path in our lives. जो हमारे जीवन में स्वर्गीय मार्ग पर आगे बढ़ने के अवसर पर हम सब के सब निरुपाय तो होंगे। We see that the children of Israel were to follow the same path in their life. जो इस्राएल लोग भी यही मार्ग पर तो वो आगे बढ़ना पड़ा। That was God's appointed path for them into the promised land. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु ने प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ मार्ग उन लोगों के लिए नियुक्त किया मार्ग वही है। But what happened to them was और उनके लिए क्या हुआ? they gave into despair in their life. और वो अपने जीवन में निराश के लिए अपने जीवन को सौंप दिया। Beloved people of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, but we need to realize perplexity is not a strange thing for a true child of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये बात जानना हर एक परमेश्वर के विश्वासियों को आवश्यकता है। Yeah. तो निरुपायता जो है, तो ये हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में अनिवार्य है, अवश्य होगा, परंतु निराश होने की आवश्यकता नहीं। What is perplexity? निरुपाय क्या है? अर्थ क्या है? निरुपाय का अर्थ क्या है? What is the meaning of perplexity as far as the word of God will explain that to us? जो परमेश्वर की वचन के अनुसार निरुपाय ये शब्द का सही अर्थ क्या है? We come into perplexity in our spiritual walk जो हमारे आत्मिक मार्ग में या आत्मिक चाल चलन में हम निरुपाय तो हम सामना करते हैं। How does it happen is, और कैसा होता है? in certain matter or situation, और कई कुछ घटनाओं में या कई कुछ विषय में we do not have the capacity or comprehension of what is on the mind of God. जो ऐसा, Listen carefully. ध्यान से सुनिए, Yeah. हमारे इस आत्मिक यात्रा में अर्थात इस स्वर्गीय मार्ग पर जो हम आगे बढ़ने के अवसर पर ऐसा समय आता है, आगे के लिए परमेश्वर की मन में क्या विचार है ये हमको तुरंत मालूम नहीं होता। We have no capacity to understand or apprehend that is on the heart of God. जो परमेश्वर के हृदय में है, जो उसको हम पहचानने में हमारे अंदर कामयाबी नहीं होती है या हमारे अंदर सामर्थ नहीं होते हैं। There is a realm that is beyond your capacity or comprehension at that particular time. और उस क्षण में, उस अवसर पर आप अपने स्वयं की कामयाबन से या स्वयं की सामर्थ से परमेश्वर की मन में क्या विचार है उसको पहचान नहीं पाओगे। Do you understand what I am saying? क्या आप समझ रहा है क्या मैं? Yes, no. I will explain otherwise again. या तो फिर दूसरी तरफ में मैं Perplexity would mean that in a certain matter or in a certain situation, you do not comprehend or you do not understand or you do not have the capacity to know the mind of God. और निरुपाय का सही अर्थ यही है, जब आप इस स्वर्गीय मार्ग पर चलने के अवसर पर
एक स्थान पर या एक समय पर या ऐसा एक वातावरण पर या कुछ विषयों पर और परमेश्वर की मन में आगे विचार क्या है, उसकी परमेश्वर के मन में क्या योजना है या क्या विचार है, क्या परमेश्वर की ओर से क्या उपाय है कहकर आप समझ नहीं पाओगे। आपके अंदर वो समझने का कामयाबी something beyond your understanding at that time. वो उस समय के लिए आपकी समझ से बाहर जो है वो परमेश्वर के Now मन this में। is what precisely happened with the children of Israel. और इस्राएलियों के जीवनों में यही हुआ। They came to a certain place and they couldn't comprehend and they could not really have the capacity to know what is lying before them or what they are to do. वो उनकी जंगल की यात्राओं में जो प्रतिज्ञा के देश की ओर आगे बढ़ रहे हैं, एक क्षेत्र में आया और वो आगे कैसा जाना या किस प्रकार जाना, कब जाना, कहाँ जाना, वो कौन सी मार्ग लेना, ये परमेश्वर की मार्ग क्या है कहकर उन लोग समझ नहीं पाए। And at that time और उस अवसर पर they began to turn against the Lord. और उन लोग परमेश्वर प्रभु की विरुद्ध होने लगे In discouragement, और निराश के कारण they gave themselves to despair in their lives. जो अपने जीवन में उन लोग निराशा की स्थान दे दी। But we are not to give ourselves to despair, beloved people of परमेश्वर के God. प्रिय लोगों, मेरे और आपके जीवन में हम निराश के वश में होने की आवश्यकता नहीं। We will face perplexities. हमारे जीवन में हम निश्चित रूप से निरुपाय तो होंगे। Things will be beyond our understanding in a certain matter or in a certain situation. परमेश्वर के प्रिय लोगों, कुछ वातावरण में या कुछ बातों में हम निरुपाय तो होंगे, कुछ बातों को हम समझ नहीं पाओगे। We will be facing perplexities. हमारे जीवन में निरुपाय तो होंगे, But don't give in to despair. परंतु अब निराश होने की आवश्यकता नहीं। We will not be forever in that perplexity. परंतु मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, हम अपने मसीह आत्मिक जीवन में हमेशा उस निरुपायता में नहीं पड़े रहेंगे। Very soon, as you set your face toward the Lord, you will see the Lord in the midst of that perplexity. और Hallelujah. जब आप निरुपायता में रहेंगे, Amen. तब आप विश्वास के साथ प्रभु के ऊपर निर्भर होंगे। Yes. शीघ्र ही प्रभु उस निरुपायता के भीतर प्रभु की उपस्थिति को आप देखोगे, अनुभव करोगे। And you will grow out of that perplexity. और इस निरुपाय के कारण आप आत्मिक जीवन में बलवंत होंगे। Yes. या विजय पाएंगे, जयवंत होंगे। Oh, beloved, perplexities are going to be things or that will help us to grow in our lives. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे आत्मिक जीवन में जो निरुपायता जो है, हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ने का या जयवंत होने का एक उपकरण है। It shall be like the scaffolds when a building is being built up. और जैसा कोई भी इतना बड़ा स्मारक बनाने के लिए जो खंबा लगाकर उसके ऊपर जो सीढ़ियां लगाकर जो काम करने वाला मेस्त्री लोग काम करने के लिए करता है, इस प्रकार है निरुपाय लोग। And we need to know that these scaffolds will be taken out and the building, our spiritual life, will progress on into the certain height that God had desired. जो जब तक वो सारे मकान उतना ऊंचाई तक स्मारक बनने के बाद में ये जो उस मकान बनने के जो सहारा के लिए जो बल्लियां जो सब कुछ बांधकर जो सीढ़ियां बनाकर रखा, वो सबको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि मकान की स्मारक के काम जैसा योजना किया गया इसी प्रकार पूरा हुआ। इसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन में भी जो परमेश्वर की योजना के अनुसार जो काम पूरा होगा, ये निरुपायता पूरा निकाल दिया जाएगा। Remember one thing, एक बात को स्मरण रखें, very, very carefully listen. ध्यान से, बड़ी ध्यान से सुनिए। We will not remain in the same perplexity all through our life. हमारे जीवन में हमेशा एक ही निरुपायता में हम पड़े नहीं रहेंगे। But remember, परंतु एक बात, we will face perplexity all through the way. Amen. परंतु इस मार्ग पर एक के बाद एक निरुपायता को हम प्रतिदिन सामना करते रहेंगे, परंतु एक ही निरुपायता में हमेशा पड़ा नहीं रहेंगे। एक निरुपायता उठकर प्रभु के ऊपर भरोसा रखकर आगे बढ़ेंगे तो Amen. दूसरे निरुपायता को हम सामना करेंगे। Hallelujah. फिर प्रभु के ऊपर निर्भर होने से हम आगे बढ़ेंगे, उससे निकलकर आगे बढ़ेंगे, फिर दूसरा निरुपायता को हम सामना करेंगे। Is there anyone to say amen with me? Amen. 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 I tell you, this is the real Christian life. How many wants to go this way? और यही है, There's going to be an altar call tonight. एक सच्चा Hallelujah. मसीह जीवन है। आप लोग में से कितने लोग इस मसीह जीवन में मार्ग में? I want to tell you, I want to pursue this path. और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, प्रभु के अनुग्रह से Yeah. मैं इस मार्ग पर I want to tell you, I am beginning to see the word of God, this gospel altogether in a new light in these days. और ये सुसमाचार को प्रभु के अनुग्रह से, परमेश्वर की आत्मा की सहायता से एक नया प्रकाश में मैं देख रहा हूँ। Oh, beloved people of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, Oh, this is a beautiful life unto which God is calling us. And our fathers, beginning with Abraham and many others, have already walked this way. And today, God is calling you and I to walk in this path. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसी और आनंदमय
और बहुताय जीवन के लिए Yes. प्रभु परमेश्वर ने अपने असीम कृपा से और बुलाया इस जीवन को प्राप्त करने के लिए। Yes. ऐसा ही मार्ग में इब्राहिम और अन्य पुरखाएं हमारे अन्य पुरखाओं में इसी अनिश्चितता की स्वर्गीय मार्ग पर हम Hallelujah. आगे बढ़ते गए हैं। वही मार्ग पर चलने के लिए आज रात को Yes. मेरे और आपके जीवन में प्रभु परमेश्वर बुला रहा God है। is calling you and me to walk this path, beloved people of परमेश्वर God. के प्रिय लोग इस मार्ग पर जाने के लिए प्रभु मुझको और आपको बुला रहा है। Perplexity is a part of the overcomer. और जयवंत लोगों को मार्ग में हर कदम पर निरुपायता निश्चय होएगा। Perplexity is the part of a pioneer or a man who is pursuing the heavenly path. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो स्वर्गीय मार्ग में आगे बढ़ने वाले हर एक पहले जाने वाला का इसमें निरुपायता जरूर वो सामना करते रहेंगे। We also see in the life of the Apostle Paul, और प्रेरित पौलुस की जीवन में यह बात भी हम देखते हैं। not only he faced perplexities, but he tells us about a weakness he experienced in his life. जो केवल निरुपायता को ही जो उन्हें सामना किया यही वर्णन नहीं करा है, परंतु वो इस मसीह जीवन के अंदर वो जो स्वयं कमजोरी का अनुभव किया उसको भी उन्हें वर्णन कर रहा है। He says about a weakness which he has experienced in this path. जो इस मार्ग में उन्हें एक निर्बलता को अनुभव किया उसके विषय पर वो बता रहा है। And surely, beloved, as we pursue this path, we will begin to experience the weakness of this flesh. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि स्वर्गीय मार्ग पर हम आगे बढ़ने के अवसर पर Amen. जो हमारे शारीरिक बल, शारीरिक सामर्थ्य, शारीरिक युक्तियों में हम अवश्य ही कमजोरीपन अनुभव करेंगे। It is good for us to know and experience this weakness in our lives. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम इस शारीरिक मांस की दुर्बलता को हम पहचान कर अनुभव करना अच्छा है। It is only when we know that there is a weakness, we will lay hold of a strength which is available on this path. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम यदि हमारे शरीर के अंदर एक निर्बलता को पहचानने से Amen. हम क्या करेंगे, जो समय समय पर सहायता करने वाला है उस पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होकर प्रतिदिन उसके ऊपर निर्भर होकर इस मार्ग पर हम आगे बढ़ेंगे। When we experience that weakness, remember that there is a strength made available in this path to press forward in our life. जब हम अपने इस आत्मिक जीवन की यात्रा में जब हमारे शारीरिक कमजोरी को Yes. हम अनुभव करेंगे, पहचान लेंगे, तो हमारे इस स्वर्गीय मार्ग पर आगे बढ़ने में हमको एक सामर्थ को भी हम पहचान लेंगे। Remember, beloved, there is a cost therefore to pay as we pursue this heavenly path इस in our बात को life. स्मरण रखिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए जो चलने के लिए जो मार्ग रखा है उस मार्ग पर और आगे बढ़ने के remember, लिए बहुत दाम The चुकाना पड़ेगा। cost is primarily inward. और जो दाम चुकना है वो हमारे भीतरी मनुष्य में चुकना It is पड़ेगा। an inward cost that we have to primarily pay. और जो हमारे भीतरी मनुष्यों में हम इस दाम को चुकना It पड़ेगा। is first of all inward, then it is outward as well. जो पहले तो भीतरी मनुष्य में दाम चुकना, उसके बाद में बाहरी रूप में भी। We read in the book of Hebrews and chapter 13, और इब्रानियों की पत्री अध्याय 13वां अध्याय में हम देखते हैं, इब्रानी लेखनम 13वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री अध्याय 13 verse 13. और उसका 13वां पद। Let us go forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach. सो आओ उसकी निंदा अपने पर लिए हुए चावनी के भार उसके पास निकल चले। Yes. Brothers and sisters, there is a reproach, there is a price we have to pay on this path. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हाँ इस मार्ग पर हम एक निंदा सहना है, इस मार्ग पर हम एक दाम भी चुकना है। We will come back to this verse even at a later time. और दूसरे अवसर पर हम इस वचन पर हम वापस But we need to know that there is a despising, there is a shame, there is a cost involved, which is primarily inward, then outward as well. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस मार्ग पे एक निंदा है, एक कठिनाइयां हैं और एक दाम चुकना है। पहले तो ये तीनों चीज जो है हमारे भीतरी मनुष्यत्व में अनुभव होगा, उसके बाद में हमारे बाहर की जीवन में भी अनुभव होगा। This life, this progression is fraught with a cost and with a conflict. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये जो मिराज जो है हम एक संग्राम के साथ आएगा। And I want to tell you one thing. मैं आपको एक बात बताना It is a continual conflict. और ये लगातार एक संग्राम है। This perplexity is till the very end. और जो निरुपायता है अंत तक हम सामना करते रहेंगे। How many of you know that this is a word of encouragement? आप में से कितने लोग ये समझते हो एक उत्साह की वचन है? Is that a word of encouragement? आमीन। Yes, no? Amen. It is a word of encouragement. और ये जो है एक उत्साह की वचन है। We are perplexed. हम निरुपाय तो हैं, We are troubled on every side, हम सारों तरफ सताए तो जाएंगे, yet not in despair.
परंतु हम निराश नहीं होते। Amen? Amen? We are not in despair. हम तो निराश तो नहीं होंगे, We will make a way through that. और उस निरुपायता के Amen. भीतर ही एक मार्ग How हम wonderful. स्वयं तैयार करके हम आगे I बढ़े। have been encouraging young brethren in these days especially. और विशेष रूप से हमारे जवान भाइयों को मैं यही When you उत्साह- have an opportunity to seek God and know the mind, what an opportunity. Don't miss it. और यदि आपके जीवन में ऐसा एक बहुमूल्य अवसर मिलता है कि प्रभु परमेश्वर की खोजना है, तो उस अवसर को और तुच्छ समझकर उसको अपने हाथों से और हो When you have to take a step of faith, what a beautiful opportunity to grow in the Lord your God. परमेश्वर के प्रिय Hallelujah. लोगों, यदि Oh, nobody can give this to us, beloved. परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि आपने अपने आत्मिक जीवन में Amen. और यदि दाम चुकना पड़ता है, तो आप बड़े आनंद के साथ उसको दाम चुक लीजिए। आपके बारे में दूसरे लोग आपके लिए दाम चुक नहीं And I want to tell सकते। you, we need to continue to walk this path. और मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ, हम लगातार इस मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है। There is a conflict daily, every day. और प्रतिदिन एक संग्राम होगा। You are at variance with this earth, with this flesh. और अर्थात इस संसार और आपकी स्वयं ये मांस जो है, इसका विरुद्ध हमेशा प्रतिदिन आपकी इस आत्मिक जीवन में संग्राम का Do you होगा। know one thing? The whole trend and the whole pull is downward. और आप इस बात को समझते हैं ना, हाँ। जो कुछ भी जो है हमेशा नीचे की ओर ही खींचते हैं। You know, we see in our spiritual life, every time there's a strong pull downward, downward, downward. जब हम हमारे आत्मिक जीवन में आगे ऊंचे वातावरण में पहुंचने के लिए यत्न करते हैं, तो हम क्या देखते हैं? ये केकड़े के मारे हमको पीछे और खींचने वाला एक शक्ति को अनुभव करते हैं। I want to tell you one thing. मैं आपको एक बात बताना You just stop the motion upward. You don't have to do anything. You will just come down और आप in your spiritual life. ऊपर की ओर चढ़ने का, आत्मिक जीवन में ऊपर की ओर चढ़ने का प्रयत्न छोड़ दीजिए। Yeah. आप कुछ नहीं करोगे, नीचे आपको गिरा You देगा। don't have to come down. You will automatically come down. आप उधर से उतरने की आवश्यकता कोई नहीं, जरूरत नहीं है. आप स्वयं आप नीचे उतर है। That is why the Apostle Paul says, I lean forward to the goal. और वो इस कारण पौलुस प्रेरित कहता है, मैं आगे के निशान की ओर दौड़ते जा He रहा हूं। says, reaching forth. और मैं कहता उसकी पकड़ने के लिए मैं आगे बढ़ I रहा used to हूं। play basketball at one time, मैं एक बास्केटबॉल प्लेयर था and we were taught to reach out. और हम क्या करेंगे, इस गेंद को उस गोल पर डालने के लिए हम ऊंचे की The Apostle Paul says, forgetting those things behind, I am reaching forth. He says, if I stop the reaching forth, I will go down in no time. और इस कारण पौलुस प्रेरित कहता है, Hallelujah. पिछली सारी बातों को मैं त्याग कर Amen. बुरा समझकर भूल जाकर मैं आगे की ओर बढ़ जाता हूँ। Yeah. क्यों वो कहता है, यदि मैं आगे की ओर बढ़ने के लिए मैं प्रयत्न नहीं करूंगा, Yeah. मैं अपने आप नीचे आ जाऊंगा। I want to tell you one thing. मैं आपको एक बात बताना चाहता You don't have to do anything to go down. हूँ, और आप नीचे वापस लौटने के आप कुछ करने का कुछ नहीं, आवश्यकता है। अपने आप चले जाएगा. The moment you stop that reaching for, that upward move, that upward trend, you just leave it for a day. Down there you go. परमेश्वर के प्रिय लोगों, Down there. आप आपके दैनिक जीवन में एक दिन चुक लीजिए, आगे इस आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने में प्रयत्न में आप एक दिन चुक लीजिए, आप अपने आप नीचे And this is what we see. और यही बातें इन दिनों की मसीह वातावरण में हम देखते हैं। Many young ones, और कई जवान लोग when they are in the church, और जब मंडली में रहते हैं, when they are in the upward move, जब उन लोग आत्मिक जीवन में और ऊपर की ओर जा रहे हैं, क्या हो रहा है brother? How are you in these days? और आप What is the Lord speaking to you? और प्रभु क्या बात Come कर on, रहे let's move forward. हैं? और आओ हम आगे बढ़े। But when they go on leave, और जब वो आगे बढ़ने का प्रयत्न को छोड़ you देते हैं, cannot even recognize that brother when he comes back. और जब वो दूसरी सप्ताह में आते हैं, तो बस उसको हम पहचान नहीं पाएंगे। क्या हो गया brother? हम पूछना पड़ता I'm है, down in the valley, brother. वो बोलेगा मैं वादी पर गिर गया। And I want to tell you, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, what a loss. और क्या भयानक What a हानि, loss it is. और क्या भयानक हानि। Again he has to walk up the whole way. और फिर जिस गड्ढे में गिरा उससे उठकर और वही मार्ग पर अब और आगे बढ़ना पड़ेगा। Beloved brothers and sisters, परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रिय भाई बहन, let us reach forth in our lives. और इस कारण हम अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाएं। There are perplexities, और निश्चित रूप से निरुपाय तो होंगे uncertainties. और अनिश्चितता होंगी। One problem is over. और एक समस्या तो हो वो गया, वापस गया, another one is waiting. और दूसरा समस्या जरूर उधर। What kind of spiritual life? Ever since I joined this fellowship, problems after problems. और आप विस्मित भी होंगे, अरे जब से इसको इस संगति में हम आकर मिला है, और पहले तो हम आराम से रहते थे, अभी तो प्रतिदिन सुबह एक समस्या और शाम को एक समस्या। I want to tell you one thing. मैं आपको एक बात बताना चाहता Grow out of it.
और इस समस्या के कारण हम सामर्थ भी पाते हैं, हम हमारे तरक्की भी होती है, On perplexity, we grow out of it. और निरुपाय के कारण हम आगे We बढ़ते grow into another one. और दूसरे निरुपाय की तरफ हम आगे बढ़ते We हैं, will continue to walk towards that possession in our lives. जो हम जिसको मिरास में मिरास पाना है उसकी और इस निरुपाय के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए जयवंत होते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। Are you willing to go this way? क्या आप इस मार्ग पर चलने के If इच्छुक so, हैं? let us all stand up in the presence of God. और आइए हम परमेश्वर को उपस्थिति में Glory to God. I feel a liberty in my spirit और that some of you have heard the voice of God tonight. क्योंकि मैं मेरे आत्मा में आनंदित हूँ, क्योंकि आप में से कुछ हो परमेश्वर की आत्मा की आवाज को आपने सुना। But listen to His voice every day. और परंतु मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आप अपने जीवन में दैनिक जीवन में प्रतिदिन उस जीवित परमेश्वर की आवाज को My सुनिए। sheep heareth my voice. मेरे भेड़ मेरे आवाज को निश्चय सुने। There is nothing second hand in this Christian life. हमारे मसीह आत्मिक जीवन में कोई पुराना नहीं होगा। Let us explore the ground that is before us. जो हमारे सामने जो मैदान रखा है उसको हम खोद कर हम मार The दें। Lord said unto Joshua and company, और यहोशू झुंड को प्रभु ने यही बताया, sanctify yourself, और अपने आप को पवित्र करो, for you have never walked this way before. क्योंकि इस मार्ग पर आप कभी भी आगे नहीं पाए। And as you will set your feet, और जब आप अपने पांव धरोगे I रखोगे, will give you the ground. और Amen? वो मैदान Yes. को, वो भूमि को आपको दे। There are uncertainties. और आपके जीवन में इस आत्मिक जीवन में जरूर अनिश्चित। Jordan was overflowing. और जब आगे बढ़ा तो यरदन नदी बाढ़ से भरा हुआ। Can't God tell us to cross over at the He's a gentle doctor, wise and strong. He will surely break it, but your joy will be unmeasured as His healing flows from above. You'll be glad you gave your heart to the Lord of heartbreaking love. Be ready when you give your life to God, for He will surely take it. Just when you thought you had it planned, He is at to rearrange it. But your peace will be unequaled as His plan unfolds from above. You'll be glad you gave your life to the Lord of life-changing love. Lord, I said, don't send me to those places. Don't send me to those frightening faces. Then you let me feel the love in your heart. And I said, Lord, when do we start? Be ready when you give your heart to God, for He will surely take it. He's a gentle doctor, wise and strong, and He knows where He's got to break it. But your joy will be unmeasured as His healing flows from above. You'll be glad you gave your heart to the Lord of heartbreaking love. You'll be glad you gave